आइए बच्चों, गैप में जैसे हमने आपको इसके 4 कंपोनेंट बताए थे, एक अकाउंट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन, ये मैंने आपको 3 जो थे फंडामेंटल ये करवा दिए हैं। उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11 है, लेकिन मैंने आपको 10 मुख्य रूप से करवाए हैं मेनली रूप से। अब तीसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, यही हम आपको करवाने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन परिपाटियाँ, रस्म और परंपराएं। यानी कि ये चीज़ क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, ये स्ट्रिक्ट रूप से रूल नहीं है, नियम कानून स्ट्रिक्ट रूप से नहीं है, ये रिलायबल हैं। इससे हमारा अकाउंट जो है इजी बन जाता है, रिलायबल बन जाता है और समझने काबिल बन जाता है। तो हम अकाउंट्स को करते करते प्रैक्टिस में जब लेकर के आते हैं तो कुछ कस्टम्स, कुछ रीति रिवाजें हैं जिनको हमें छोड़नी नहीं पड़ती, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और वही कस्टम्स और वही ट्रेडिशन और वही प्रैक्टिस जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन का रूप धारण कर लेती है। यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशन आर कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है सब जगह से मान्य, सब जगह से एक्सेप्टेबल ये कस्टम्स हैं, ये ट्रेडिशन हैं और ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि सारे अकाउंटेंट जो हैं इनको मानना पड़ता है, उनको इसको फॉलो करना पड़ता है जब फाइनेंशियल प्रिपेयरिंग करते हैं स्टेटमेंट की। तो दीज आर नॉट स्ट्रिक्ट, ये स्टिक नहीं है, ये लॉ स्टिक नहीं है, बल्कि इनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये इजी हैं, रिलायबल हैं और समझने काबिल हैं। तो मेनली अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है ये हमारे पास 4 तरह के हैं जिनको हम करवा भी चुके हैं। पहला जो हमारे पास है वो है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, यानी कि सावधानी या रूढ़िवादिता की परंपरा, ये हम आपको करवा चुके हैं। दूसरा है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परंपरा। तीसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये भी आपको प्रिंसिपल के रूप में हम करवा चुके हैं। चौथा है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, यानी कि महत्वपूर्णता की परंपरा। तो इस तरीके से कन्वेंशन जो है रिलेबल है, इजी है, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। अब अगला हमारे पास जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि हम अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं।